हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द गोट एंड हर थ्री किड्स। ये एक रोमानियन लैंग्वेज की मूवी है। मूवी साल 2022 में रिलीज हुई थी और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और मूवी की स्टोरी काफी बढ़िया है एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। ये मूवी 19th सेंचुरी के रूरल रोमानिया के एक बेड टाइम स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी की शुरुआत में हमें घना जंगल देखने को मिलता है जहाँ पर हम एक उम्रदराज महिला को देख पाते हैं और जिस शेड में उस महिला ने अपने साल भर का खाने का अनाज रखा हुआ होता है उसमें किसी वजह से आग लग गई होती है और वो महिला तब उसमें से कुछ अनाज बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम ही रहती है और सारा अनाज जल जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसके घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने साथ साथ उसे अपने 3 बच्चों का पेट भी पालना होता है और क्योंकि वो औरत विधवा होती है इसलिए कमाने वाला भी कोई नहीं होता। उसके 3 बच्चों में से उसके दोनों बड़े बेटे काफी शैतान होते हैं और उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और अपने सबसे छोटे भाई को हमेशा परेशान किया करते हैं और उसे टॉर्चर भी किया करते हैं और उनकी उन हरकतों को उनकी माँ भी जानती थी और इसलिए वो उन्हें हमेशा डांटा करती थी और उन्हें हमेशा ये समझाने की कोशिश करती थी कि उन्हें अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो उसका सबसे छोटा बेटा अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाया करता था और वो एक तरह से आदर्शवादी बेटा होता है और वह सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर डालता था और उस शेड में जले हुए सारे अनाज वो अकेले ही साफ करता है और उसके दोनों भाई सिर्फ हुड़दंग मचाते हैं। और जब वो लोग बाहर खेल रहे होते हैं तब उनकी माँ अपने पास में मौजूद सारे पैसे गिनने लगती है क्योंकि अब तो उसे अनाज भी खरीदना होगा और इसके लिए उसे शहर की तरफ जाना पड़ेगा अपने बच्चों को घर में अकेले छोड़कर। और इसके लिए वो अपना मन बना लेती है और अपने छोटे बेटे को अपने दोनों भाइयों को जंगल से ढूंढकर लाने के लिए बोलती है। और तब उसका छोटा बेटा उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए अपने भाइयों को बुलाने के लिए जाता है जहाँ पर उसके दोनों भाई उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं उसके ऊपर कीचड़ वगैरह फेंक कर। तब वो किसी तरह अपने जान छुड़ाकर वहाँ से चुपके से भाग निकलता है। और यहाँ दूसरी तरफ जब उनकी माँ पानी भर रही होती है तभी एक स्ट्रेंजर उनके पास में आकर उनसे जबरदस्ती बातें करने लगता है जो शायद उनका किसी तरह का पुराना दोस्त था और वो आदमी उनका हालचाल पूछने लगता है। तब वो लेडी उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तब वो कहता है कि वो तो सिर्फ काले धुएं को देखकर वहाँ पर आया था उसका हालचाल पूछने के लिए क्योंकि उसे लगा कि शायद उनके घर में आग लग चुकी है। और वो उस लेडी के साथ में बड़ी हमदर्दी से पेश आता है और कहता है कि उसे अकेले रहने में कितनी दिक्कत होती होगी ना। तब वो लेडी कहती है कि वो बिल्कुल भी अकेली नहीं है और अब उसे अकेलापन महसूस भी नहीं होता क्योंकि अब उसकी शादी की उम्र नहीं है और वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लेडी है। और उस आदमी के नजरों को देखकर लगता है कि शायद उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है। और जब वो लेडी घर के अंदर जाने की कोशिश करती है तब वो भी उस लेडी के पीछे पीछे घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तब वो लेडी एक तरह से डर जाती है लेकिन वो काफी चालाक होती है और तब वो आदमी उस लेडी को उसके शरारती बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलता है और तब वो लेडी बड़ी चालाकी से दरवाजे को बंद कर लेती है। शाम ढलने के बाद तीनों बच्चे घर लौट आते हैं लेकिन छोटा वाला पीछे से आता है क्योंकि वो काफी डरा हुआ होता है। और तब घर लौटने के बाद जब उनकी माँ अपने छोटे बेटे के कपड़ों की हालत देखती है तब वो अपने दोनों बेटों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि उन लोगों ने फिर से अपने छोटे भाई को परेशान किया। और तब वो अपने तीनों बच्चों से बताती है कि वो शहर जा रही है कल सुबह और वो शाम तक घर लौट आएगी और तब तक वो लोग अपने भाईचारे को मेंटेन रखे और अपने छोटे भाई का ख्याल रखे। तब वो दोनों बड़े बेटे बड़े आराम से अपने माँ के सामने प्रॉमिस कर लेते हैं कि वो अपने भाई का ख्याल रखेंगे। और तभी हम रात में भी उस आदमी को उनके घर के बाहर उनकी बातें सुनते हुए देखते हैं और शायद वो हर वक्त उनकी जासूसी कर रहा होता है और पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। उस रात सब लोग आराम से सो जाते हैं और सुबह उठने के बाद उन बच्चों की माँ अपना फेवरेट गाना उन्हें सुनाती है और अपने बच्चों को आगाह करती है कि वो तब तक दरवाजा न खोले जब तक वो उनकी आवाज न सुन ले और वो उन्हें अच्छे से समझा बुझाकर वहाँ से निकल जाती है। तभी उनके जाते ही उन दोनों हुड़दंग भाइयों का हुड़दंग चालू हो जाता है और वो अपने छोटे भाई को परेशान करने लगते हैं। तब अपने आप को बचाने के लिए वो बच्चा छप्पर से अटैच एक वुडन बार पर चढ़ जाता है लेकिन वो दोनों उसका पीछा वहाँ पर भी नहीं छोड़ते। लेकिन तभी वो तीनों किसी को अपने घर के आसपास सीटी बजाते हुए सुनते हैं और वो आदमी उनके माँ के फेवरेट गाने का ट्यून बजा रहा होता है। और तब वो बच्चे खिड़की से उस आदमी को देखने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं नजर आता। तब उस आदमी को देखने के लिए वो दोनों बड़े बच्चे दरवाजा खोलना चाहते थे लेकिन सबसे छोटा वाला भाई अपने बड़े भाई को रोकने की कोशिश करता है कि उनकी माँ ने उन्हें मना किया है दरवाजा खोलने से। लेकिन उसका बड़ा भाई उसकी एक भी नहीं मानता और उसे धक्का देकर बगल कर देता है। तब वो छोटा भाई ये समझ जाता है कि अब वो तो उसे रोक नहीं पाएगा इसलिए वो खुद को ही चिमनी में छुपा लेता है। दरवाजा खुलने से पहले ही
और जैसे ही उसका बड़ा भाई दरवाजा खोलता है, हम उसी आदमी को बाहर देखते हैं जो कि एक वेलविशर बनकर उसकी माँ से बातें कर रहा था। वो लड़का उसके हाथ में चाकू देखकर डर जाता है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो आदमी उस लड़के को दरवाजे के पीछे से निकालकर उसका गला दबाकर उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। तब उसका मंझला भाई भी अपने आप को किसी चीज के नीचे छिपा लेता है, लेकिन वो हैवान जैसा आदमी उसे ढूंढ लेता है क्योंकि उसने डर के मारे वहाँ पर टॉयलेट कर दिया होता है। तब वो आदमी बड़ी बेरहमी से पहले तो उस बच्चे का पैर काटता है और फिर बाद में उस बच्चे का गला रेत कर उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। और उसके बाद वो तीसरे बच्चे को भी ढूंढने लगता है, या यूं कहे कि वो अपने डाउट्स क्लियर कर रहा होता है कि कहीं और एक बच्चा तो नहीं है जो चिमनी में छुपा हुआ है। लेकिन वो बच्चा इस कदर उस चिमनी के अंदर घुस चुका था कि उस आदमी का हाथ उस बच्चे तक पहुंच ही नहीं पाता। और तब वो हार मान लेता है और बाहर जाकर वो एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और गाना गा गा कर उन दोनों मरे हुए बच्चों के सरों को धड़ से अलग कर देता है। और ये सारी चीजें वो तीसरा बच्चा सुन रहा होता है। और तब वो आदमी उन बच्चों को काटने के बाद उनके खून को पूरे घर में छिड़क देता है और उनके बॉडीज को लेकर अपने साथ चला जाता है। और जब वो बच्चा सुन लेता है कि वो आदमी चला गया है और उसके जाने के बाद ही वो बच्चा चिमनी से बाहर निकल आता है और अपने दोनों भाइयों के कटे हुए सर देखकर वो वापस से बेहोश हो जाता है। और तभी उसके कुछ ही देर बाद जब उसकी माँ घर लौटती है, तब खिड़की पर रखे अपने बच्चों का कटा हुआ सर देखती है और तब वो बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प कर रोने लगती है। और तभी अपने माँ के रोने की आवाज सुनकर वो बच्चा होश में आ जाता है। और तब उसकी दुखी माँ अपने उस बच्चे को लेकर ही संतोष करती है और पूरे घर की दशा देखकर वो बहुत ही ज्यादा सहम जाती है और अपने बच्चे से उस घटना के बारे में पूछती है। तब वो बच्चा अपने माँ से सारी आपबीती बताता है और उस कातिल के बारे में भी बताता है, जिसके बारे में सुनकर उसकी माँ शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उस आदमी ने उसके सामने ही प्रॉमिस किया था कि वो उसके बच्चे को कभी नहीं हर्ट करेगा। उनकी माँ तब अपने बच्चों के कटे हुए सर ले जाकर कहीं दूर दफन कर देती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और फिर पूरे घर से खून के धब्बों को साफ करती है। और जब उसकी माँ साफ सफाई कर रही होती है, तब वो बच्चा एक डरावना सपना देख रहा होता है और वो डर के मारे जाग जाता है। तब उसकी माँ आकर उसे शांत कराती है और तब वो अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगती है, जब वो उनके खून से सने हुए कपड़े को जलाने जा रही होती है। और ये सारी बातें सोचकर तब वो उन कपड़ों को नहीं जलाती और तब वो लजीज खाना बनाने लगती है प्लान के तहत, और स्टूल के एक लेग में थोड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें वैक्स भर देती है। तभी वो छोटा बच्चा अपने माँ से कहता है कि हमें शायद गॉड पर छोड़ देना चाहिए कि वो उसे उसके कर्मों की सजा दे। तब उसकी माँ उससे कहती है कि शायद इस बार ऐसा करना ठीक नहीं होगा, वरना अगर वो दोबारा वहाँ पर आ गया तो वो उस जगह को नरक बना देगा। और वो लेडी एक बड़ा सा गड्ढा खोदती है और वो उस गड्ढे को लकड़ियों से ढाक देती है और अच्छे से कारपेट से कवर कर देती है और बढ़िया सा दावत का टेबल सजा देती है। और फिर वो अपने बेटे को समझा बुझाकर उस आदमी को अपने घर पर बुलाने के लिए जाती है। उस लेडी को उस आदमी का घर तो पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सिर्फ पत्तों और जमीन पर पड़े उसके बच्चों के खून के निशान को फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। और तब वो रास्ते में जाते समय देखती है कि उस हैवान ने उसके बच्चों के लाशों को एक लकड़ी जैसी चीज पर टांग कर उसे जला दिया होता है और उसके बच्चे के बची खुची लाश को चील कौवे खा रहे होते हैं। और यह हैवानियत देखकर वो लेडी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। और उसके बाद वो उस आदमी के घर पहुंच ही जाती है और तब वो लेडी उस आदमी को अपने बच्चे के फ्यूनरल पर खाने के लिए बुलाती है। तब वो आदमी बड़ा ही खुश हो जाता है और बड़ी संवेदना प्रकट करता है कि उसके बच्चों की आत्मा को शांति मिले और खुशी खुशी दावत के लिए आ जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि उस लेडी को उसके करतूतों के बारे में सब कुछ पता है। और घर पहुंचने के बाद वो लेडी उसे उस स्टूल पर बैठा देती है और उसे ड्रिंक चिकन वगैरह सर्व कर देती है। वो खाना बड़े मजे लेकर खाता है और खाना खाने के बाद ही उसे चर्बी चढ़ जाती है और वो उस लेडी के साथ में जबरदस्ती करने लगता है और इसीलिए उसने उस औरत के सारे बच्चों को मारने की कोशिश की ताकि वो लेडी उन बच्चों के मरने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ जाए और वो उसका फायदा उठा सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस लेडी के 3 बेटे थे। और तभी वो बच्चा कुछ खाना लेकर वहाँ बाहर निकल आता है और वो आदमी तब शॉक्ड रह जाता है और वो उसकी माँ का पीछा छोड़ देता है। फिर वो उस बच्चे के पीछे पड़ जाता है और फिर वो उस बच्चे से प्यार करने का नाटक करने लगता है और खींचातानी में तभी उस स्टूल पे लगा वो वैक्स मेल्ट हो जाता है और उसका लेग टूट जाता है। और तब वो आदमी उस गड्ढे में जाकर गिर जाता है जिसमें उस औरत ने अपने बच्चों के कपड़े रखे हुए थे। और तब वो लेडी अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उस आदमी को उन कपड़ों के साथ साथ आग के हवाले कर देती है, जिसमें वो आदमी झुलस जाता है और बहुत ही ज्यादा तड़पता है। और जब उस आग का जलना बंद हो जाता है तब वो लेडी एक बड़े से पत्थर के साथ में आती है और वो उस आदमी का सर स्मैश कर देती है और कहती है कर्म के बदले कर्म और आंख के बदले आंख। और इस तरह से उस तड़पती माँ का बदला पूरा हो जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।